जय माँ कामाख्या देवी। गुरु चरणों में नमन। नमस्कार मेरे प्यारे भक्तों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों। मेरे चैनल भक्ति ज्ञान व चरण गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। आपके समस्त घर परिवार में खुशी मंगल बनी रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए आज एक विशेष वीडियो के माध्यम से एक चर्चा करेंगे। बहुत प्यारी प्यारी चर्चा है, आप सुने कि यह चर्चा किस विषय में है। चर्चा है कि राम बड़ा है या उसका नाम बड़ा है। ये चर्चा एक बार श्री राम जी की सभा में उठने लगी। राम जी की सभा चल रही थी। वहाँ पर उनकी सभा में समस्त दरबार लगा हुआ था, समस्त जनता बैठी हुई थी। एक अचानक चर्चा हुई हनुमान जी के विषय में। हनुमान जी से द्वारपाल में किसी से पूछा, हनुमान जी, भगवान राम के चरणों में अति सेवा भाव से आप लगे रहते हैं, लेकिन एकांत में जाकर फिर भी आप राम नाम का जाप करते रहते हैं, आखिर ऐसा क्यों? तो हनुमान जी बड़े ही मत से होकर बोले, हाँ मैं जानता हूँ मेरे राम जी बड़े हैं, लेकिन राम जी से बड़ा उनका नाम हो सकता है। तो ये चर्चा का विषय बन गया। राज्यसभा फोन लगी हुई थी। यह खबर किसी द्वारपाल ने राम जी के दरबार में रखी। कहा, हे प्रभु, आप ये बताइए कि आप बड़े हैं या आपका नाम बड़ा है। तो राम जी बोले, ये चर्चा आपको किसने कही? ये बातें आपको किसने कही कि मैं बड़ा हूँ, मेरा नाम बड़ा है? तो उन्होंने कहा कि जी हाँ, आपके भक्त महाबली हनुमान जी वो स्वयं कह रहे थे कि भगवान राम का नाम बड़ा है। राम बड़ा होना हो, उसका नाम बड़ा है। वह क्यों? उन्होंने कहा, अच्छा हनुमान जी मुझको बड़ा नहीं समझते, हनुमान जी मेरे नाम को बड़ा समझते हैं। हनुमान जी को यह गलतफहमी कब से होने लगी? बोला, यही तो भगवान, हम भी यही कहना चाह रहे थे कि आप जब सम्मुख हैं तो आप बड़े होने चाहिए। आपने लंका के राजा का भी वध किया, आपने तमाम राक्षसों का वध किया, आप तत्काल मौजूद हैं, आप बड़े हैं। अब यह विषय हनुमान जी तक पहुंचाया गया। हनुमान जी को दरबार में बुलाया गया। हनुमान जी दरबार में पहुंचे तो उनसे कहा, हनुमान जी आप कह रहे थे कि राम बड़ा नहीं, उसका नाम बड़ा है। तो हनुमान जी ने बड़े मध्य अवस्था में कहा, हाँ प्रभु, मुझे पता है राम बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है। अब समस्त दरबार के व्यक्तिगण वहां चौंक चुके थे। बोले, ऐसे हनुमान जी क्यों कह रहे हैं? ऐसा हनुमान जी को क्यों लगता है कि राम जी बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है? भड़काने लगे। आप जानते हैं कि सभी दरबार में कुछ इस तरह के तत्व भी होते हैं। उन्होंने राम जी को भड़काना शुरू कर दिया। राम जी, यह आपके गलत दिशा में इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, यह हमें अच्छा नहीं लगा। हमारे राजा राम सबसे बड़े हैं। तो राजा राम ने कहा, चलो देखते हैं कि मेरा नाम क्यों बड़ा है। हनुमान जी इस समय कहाँ गए? बोला, हनुमान जी तो आगे निकल गए। हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी क्या कर रहे हैं? हनुमान जी तो आपके जाप में बैठे हुए हैं, आपका नाम जप रहे हैं, राम 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 राम। ऐसा क्यों? बोला, हनुमान जी को आज अजमाते हैं। वो राम का नाम ले रहे हैं या मैं राम स्वयं हूँ, मैं बड़ा हूँ या मेरा नाम बड़ा है? उसी वक्त राम जी ने क्रोध में अपना धनुष निकाला। उसमें अमोघ शक्ति धारण की। अमोघ शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। अमोघ शक्ति पहले के जमाने में साधकर ये शक्ति प्राप्त करते थे सभी राजा महाराजा। तो राम जी ने अपने धनुष में उस अमोघ शक्ति को धारण किया और हनुमान जी पर छोड़ दिया कि देखते हैं कि मेरा नाम बड़ा है, ये मैं बड़ा हूं। उस समय सब भक्त लोग प्रक्रिया करने लगे। आज तो हनुमान जी गए, आज तो हनुमान जी गए।
क्योंकि स्वयं भगवान राम ने अमोघ शक्ति उन पर छोड़ दी है। और जैसे ही अमोघ शक्ति धनुष के माध्यम से हनुमान जी की तरफ बढ़ रही थी, हनुमान जी तो वहां जाप कर रहे थे, राम 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 राम। अमोघ शक्ति जैसे ही हनुमान जी से टकराती है तो क्या देखते हैं कि वह एक सुंदर सी माला बन जाती है और हनुमान जी के गले में पड़ जाती है। यह देख समस्त जनता चौंक चुकी थी कि राम जी के माध्यम से छोड़ी हुई अमोघ शक्ति हनुमान जी के गले में माला बनकर पड़ गई। हनुमान जी जो राम का नाम जप रहे हैं, अमोघ शक्ति भी विफल हो गई। हनुमान जी यह सब जानकार थे, उनको पता था। वह राम जी के पास आए और समस्त दरबार के सामने उनने बड़ा सुंदर बखान किया। यह उल्लेख मानने योग्य है। हनुमान जी बोले, मैं आप सभी दरबार से यही तो कह रहा था कि राम जी बड़े नहीं, उनका नाम बड़ा है। क्योंकि मेरा मानना है भगवान राम ने, मेरे भगवान ने अपनी माता से, कोख से जो जन्म लिया है, अभी तो जीवित हैं, लेकिन कहते हैं कि जिसने जन्म लिया है उसको मरण अवस्था भी एक दिन जरूर प्राप्त होगी। जिसको जन्म मिला है इस पृथ्वी में वो मरना जरूर, मरेगा जरूर। और मेरा मकसद है कि मेरे प्रभु राम रहे ना रहे, उनका नाम रह जाए। प्रभु राम हो ना हो, उनका नाम हो। तो हनुमान जी की ये बातें सुनकर सभी दरबार जन बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि हनुमान जी ठीक ही तो कह रहे हैं, राम जी एक दिन होंगे ना होंगे, लेकिन उनका नाम हमेशा रहेगा। इसलिए उस दिन से आज तक समस्त पृथ्वी में राम नाम को लिया जाता है, राम नाम को जपा जाता है। प्यारे भक्तों, हमें भी अपने जीवन में प्रतिदिन राम राम जरूर बोलना चाहिए। हम जो कहते हैं रिश्तेदारों में अति मिलनसार जो भी व्यक्ति हमारे सामने आते हैं, राम राम शब्द बोलते हैं, ये अति उत्तम है, बहुत अच्छा है। 2 बार राम क्यों बोला जाता है, ये भी रहस्य है, लेकिन बहुत आसान है। आप सुने, राम, एक राम बोलने से जैसे आपने 54 माला का जाप कर दिया, 54 नग जपा, और वैसे ही राम राम बोला 54 दूनी 108। जैसे ही 108 हुआ, राम राम बोलने से 108 नाम जप कर लिया आपने। इसलिए राम का नाम अति उत्तम है जपना, इसको हमें हमेशा जपना चाहिए। जिस नाम के आगे अमोघ शक्ति भी विफल हो गई, वो राम का नाम कितना असरदार है, कितना शक्तिशाली है। इस नाम को हनुमान जी ने हमेशा ही त्रेता युग से आज तक आगे बढ़ाया है और हम सबको मिला है, और हम सब राम राम जपते हैं, बोलते हैं। हमें भी अपने जीवन में इस नाम को आगे बढ़ाता रहना चाहिए, राम नाम जपते रहना चाहिए, सीता राम जपते रहना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।